किशनगंज में बैंक ऑफ इंडिया ने गांव-गांव में अपनी पहुंच बढ़ाने का फैसला लिया है। इस सरकारी बैंक की हर एक ब्लॉक में ब्रांच, एटीएम और सीएसपी भी खोलने की योजना है। इस खबर से बैंक ग्राहकों में उत्साह है। ये जानकारी कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम में शामिल होने किशनगंज आए बैंक के आला अधिकारियों ने दी है। इस मौके पर भागलपुर के जोनल मैनेजर राजेश कुमार, ऋषिकेश कुमार चीफ मैनेजर, राजीव गुप्ता एरिया मैनेजर, घनश्याम कुमार मार्केटिंग मैनेजर और नवीन कुमार राय ब्रांच मैनेजर के साथ साथ स्थानीय शाखा के स्टाफ कुणाल कुमार, प्रवेश आलम, शाहबाज नैयर, मोहम्मद शाहिद और तंजीर आलम मौजूद थे। आइए जानते हैं बैंक की क्या क्या योजनाएं हैं। बैंक ऑफ इंडिया किशनगंज शाखा के द्वारा आज कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आउटरीच का मतलब है पहुंचना। तो जनरली क्या होता है कि कस्टमर बैंक के पास पहुंचना चाहता है, बहुत कारणों से नहीं पहुंच पाता है या पहुंच भी पाता है, लेकिन बैंक ने एक मुहिम चलाई है कि हम खुद जो है हम और हमारे बड़े अधिकारी कस्टमर के पास पहुँचेंगे। और इसमें हम हर तरह के कस्टमर को रखे हैं, जो नए कस्टमर हैं, जो पुराने कस्टमर हैं, जो बैंक से जुड़ना चाहते हैं, उनको बुलाया गया है इस बैंक में। हमारे अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, जिनको ऋण की आवश्यकता है, उनका जो प्रपोजल है उसको देखा जा रहा है और दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा और उनके प्रपोजल्स को देख के उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि हाँ भाई आपका होगा, आप और डॉक्यूमेंट जमा करिए और आपका आगे होगा। बैंक ऑफ इंडिया शहर इलाके का गुमनाम बैंक, लोगों का इससे क्या सारोकार है और आगे बढ़ाने का लोग आपके इसमें क्या पॉलिसी है आगे? बैंक ऑफ इंडिया तो गुमनाम बैंक नहीं है, बहुत ही नामचीन बैंक है और ये क्या बोलते हैं देश का नहीं विदेशों में भी कम से कम 28-30 देश में हमारी शाखाएं हैं। तो ये एक इंटरनेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया का, और इंडिया का बहुत बड़ा बैंक है। किशनगंज में ज़रूर है कि हमारा एक ही शाखा यहाँ पे है और इस शाखा को भी हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं और यहाँ पे जो कस्टमर बेस है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारा ऋण है उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का जो डिपॉजिट स्कीम है और उसमें भी बैंक ने नया सब स्कीम लाया जिसमें कि हम 6.5%, 6.55% तक ब्याज दे रहे हैं। तो उस स्कीम के तहत हम डिपॉजिट कस्टमर्स को भी जोड़ना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन को हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम है सुकन्या समृद्धि या फिर पीपीएफ बॉन्ड या फिर आरबीआई बॉन्ड, नेशनल पेंशन स्कीम, वो सारा स्कीम को भी काफ़ी फ़ायदा हम लोगों को देना चाहते हैं और इसका प्रचार प्रसार करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। ये जो मीटिंग हो रहा है इसमें जानकारी भी दिया जाएगा और इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और बैंक का फ़ायदा उठाएं, तभी उनको फ़ायदा होगा कि उनके यहाँ बैंक है लेकिन उनको पता नहीं कि बैंक में क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है। और ऑन द स्पॉट जो क्रेडिट प्रपोजल्स है उसको हमारे अधिकारी यहाँ पे मेरे साथ आए हुए हैं, वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो पुराने ऋण हैं जो कि किसी कारण से वो चुका नहीं पाए, उसका समाधान का कार्यक्रम भी चल रहा है। एक साथ बहुत सारा काम हम लोग आज कर रहे हैं और हमको विश्वास है कि इस तरह का कार्यक्रम करने से बैंक सिर्फ ना आगे आएगा बट यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा के अपने जीवन में आगे जाएंगे, अपने पुराने कर्जों को बंद कर पाएंगे, नए सिरे से अपना काम शुरू करेंगे और जो लोग बैंक से जुड़ नहीं पाए हैं वो बैंक से जुड़ेंगे और वो भी अपना जो विकास है, आर्थिक विकास करेंगे, सामाजिक विकास करेंगे, समाज आगे जाएगा, पूरा किशनगंज आगे जाएगा। सर अभी आपने कहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और किशनगंज में आपकी ये एक ही ब्रांच है और किशनगंज ज़िला में 7 प्रखंड हैं, ठाकुरगंज है, बहादुरगंज है, टेढ़ागाछ है, कोचाधामन है, दिघल बैंक है। इन तमाम ब्लॉकों में, इन प्रखंडों में आप शाखा को देने की क्या योजना है, क्या शाखा बढ़ाएंगे? एक्चुअली उस पर भी हम लोग थोड़ा सर्वेक्षण करेंगे। आज यहाँ पे विश्राम का भी प्रस्ताव है। अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे वो सब बात भी करेंगे शाम को। पहले अभी कस्टमर्स को डील कर ले। हाँ। शाम को एरियाज़ में भी हम लोग घूमने वाले हैं, कल भी कुछ देर रहेंगे यहाँ पे हम लोग। तो एरिया का यहाँ मुआयना करेंगे और बाकी जगहों में कहाँ कहाँ क्या पॉसिबिलिटी है ब्रांच खोलने के, तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और उसका सर्वे भी करवाएंगे और सर्वे का रिपोर्ट वहाँ पर जाएगा तो हम लोग ऊपर प्रस्ताव भेजेंगे कि बाकी जगहों में हुआ ना चाहिए, क्योंकि एकमात्र 12 जिलों में हमारा ये अंचल कार्यरत है। इसमें एकमात्र किशनगंज जिला सिर्फ एक ऐसा है जहाँ पे एक ही ब्रांच है। अच्छा। बाकी सारे जिलों में हमारा कहीं 12 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, हर जगह है। तो इस इलाके में ध्यान नहीं दिया गया? इस इलाके में दूर भी है, किशनगंज काफ़ी दूर भी है। अच्छा। तो उस हिसाब से हम लोग आए हैं। तो इसमें सोच क्या है कि यहाँ पे रात्रि विश्राम भी करके और बाकी कल जो संडे है तो थोड़ा घूम फिर के देख लिया जाए कहाँ क्या स्थिति है और उसके आधार पे आगे क्या विस्तारीकरण हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया का किशनगंज
जिले में, उस पर भी हम लोग विचार। इस इलाके में प्राइवेट बैंक फल फूल रहे हैं सर, लोगों को जो है आपके बैंक से काफ़ी उम्मीदें हैं, आगे विस्तार को लेकर के आप लोग क्या कुछ करेंगे? एक्चुअली प्राइवेट बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है, वो जनमानस का जो हर तरह के, जैसे कि वो हमारे अब्दुल्ला जी हैं, सैयद जी हैं, सबका काम करते हैं, और जो बड़े लोग हैं उसका भी हम काम करते हैं, तो वैसा वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो नेशनलाइज बैंक है उसका एक अलग महत्व है, क्योंकि ये 5,000 का भी लोन करता है, 5 करोड़ का भी लोन करता है, तो वो बड़ा छोटा मंझुला सबका ध्यान रखता है। तो उस हिसाब से जो बैंक ऑफ इंडिया है पूरे इंडिया का बैंक है, तो पूरे किशनगंज में भी हम अपने विस्तारीकरण के बारे में विचार करेंगे और ऊपर जो है इसका प्रस्ताव हम भेजेंगे। किशनगंज में CSP आउटलेट के माध्यम से भी आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं, क्या इस पर कोई आप लोग आगे पॉलिसी? नहीं, CSP में तो जो भी प्रपोजल्स आएंगे उस पर तो हम लोग विचार करके उसका सैंक्शन दे रहे हैं, वो अपने ही पावर में है, उसके लिए किसी से विचार नहीं करना है। जो भी अच्छा प्रपोजल आएगा CSP का, उस पर विचार करके हम लोग उसको देंगे। और किशनगंज के लोगों को चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने बैंक से जुड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो पूरे इंडिया में है और विदेशों में भी है, किशनगंज में भी है। जाहिर है कि ये लोग कह रहे हैं कि बाकी जो प्रखंडों में नहीं है, तो उस पर तो हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक किशनगंज का सवाल है, किशनगंज शाखा जो है हमारा काफ़ी एग्रेसिव होकर काम कर रही है, और हम लोगों ने किशनगंज को चुना है। बहुत दिनों से हम लोग प्लान बना रहे थे कि किशनगंज आना है, और यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है लोग से मिलना है, लोगों से संपर्क स्थापित करना है। मीटिंग का करने का क्या मतलब है? एक लोक संपर्क का माध्यम है कि भाई हम लोगों से संपर्क करें, उनकी बात सुने कि भाई उनका क्या समस्या है, क्यों उनका काम नहीं हो रहा है, क्यों वो बैंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और बैंक का जो स्कीम है उसके बारे में हम भी जानकारी उनको देना चाहते हैं कि ये सब स्कीम है, इसका आप फ़ायदा उठाइए, और इसका फ़ायदा उठाकर आप बैंक से जुड़िए। और इसलिए हमको लगता है कि जो लोक संपर्क का कार्यक्रम है, जिसको कि ग्राहक आउटरीच के नाम हमने दिया है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। जो पुराने ऋण भी बहुत लोगों का नहीं हुआ है, उसका भी हम लोग समाधान कर रहे हैं आज बैठ के यहाँ पे हायर अथॉरिटी के द्वारा। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है किशनगंज में, और किशनगंज में लोगों को बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, और लोग जो है बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ के अपने बैंकिंग रिलेटेड जितना भी समस्या है, और जो अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए कुछ चाहते हैं बैंक से फ़ायदा, या फिर अपना निवेश करने के लिए जो बैंक का फ़ायदा है, बैंक का अपना इंश्योरेंस कंपनी भी है, बैंक का अपना जनरल इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है बैंक के पास, हर तरह की समस्या का समाधान है बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो हमारा तो बस यही संदेश है कि बैंक ऑफ इंडिया में आएँ, सस्ता और सुलभ ऋण पाएँ। तो अभी जो टारगेट आपका लोन का दिया जाता है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट को, क्या वो टारगेट किशनगंज डिस्ट्रिक्ट को वो फुलफिल हो जाता है? नहीं, टारगेट कोई कैप नहीं है, ऐसा नहीं कि टारगेट से आगे आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो सब कुछ छूट है कि आप टारगेट से आगे भी जाइए। अच्छा, हमको वायबल प्रोजेक्ट देखना है कि कौन इनकम जनरेट कर सकता है और कौन बैंक का पैसा वापस कर सकता है। जो लोग भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बैंक का पैसा वापस कर सकते हैं। और तीसरा एक सिक्योरिटी का भी एस्पेक्ट है कि भाई बैंक के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए क्या सिक्योरिटी वो दे रहे हैं। ये तीनों पर विचार करके हम लोग लोन देते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा सर, चलते चलते एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो जैसे सिक्योरिटी मनी या जो बैंक का जो देने की जो बात है कि वापस बैंक करेगा अमाउंट 4 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर, तो बैंक ऑफ इंडिया में क्या है? या मान लीजिए कि 10 लाख मेरे पैसे हैं आपके बैंक में, तो अगर कल को कुछ हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में कितना तक आप वापस करने की सिक्योरिटी लेते हैं? एक्चुअली बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। 90% के लगभग शेयर अभी भी गवर्नमेंट इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो जिसका मालिक ही गवर्नमेंट इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें वापस नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब आप देखा कि यस बैंक ऐसा बैंक जब फेल हो गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाके वहाँ सब कुछ बचा दिया। तो यहाँ तो बैंक ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इसमें से सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णतः सुरक्षित है, इससे जुड़े, बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े, आपको ज़्यादा फायदा भी मिलता है और ज़्यादा सुरक्षा भी मिलता है। अच्छा, लोन के मामले में जो डॉक्यूमेंट का मामला आता है, जिसको लेके लोगों को पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, उसको किस तरह आप सरल बनाने की योजना रखते हैं? नहीं, जो डॉक्यूमेंट का मेन मामला फंसता है आपका जब प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, और उसमें चेन ऑफ टाइटल बैंक देखता है लास्ट 13 साल का या 30 साल का, उसमें थोड़ा मामला फंसता है। उसमें क्या होता है कि जब आप लिखवाते हैं किसी ज़मीन, तो ये सब आप देखते नहीं हैं कि पहले किसका था, खतियान में किसका था, कितने लोग थे, उसके कितने वारिस हैं, सबसे लिखवा लें। एक से लिखवा लिया, दूसरे से नहीं लिखवाया तो मामला फंस जाता है। यही सब चीज़ों को ध्यान रखना है लोगों को कि भाई जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जितने उसके वारिस हैं उससे सबसे लिखवाएं, और सब देखें उनका म्यूटेशन था या नहीं था। ये सब सारा चीज़ को देख के थोड़ा काम करें तो बैंक में फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर ये फाइनल के आप बैंक ऑफ इंडिया को विस्तार देने का योजना रखते हैं, और आगे आने वाले दिनों में किशनगंज में इसकी और भी शाखाएं खुलेंगी,
एटीएम मशीन की एक शिकायत रहती है आपके उपभोक्ताओं को, एटीएम मशीन की यहाँ पे उपलब्धता नहीं है, उसको भी आप यकीनी बनाएंगे? नहीं, एटीएम तो यहाँ पे पहले से था, लेकिन यहाँ पे हीट प्रॉपर नहीं हुआ, इसीलिए एटीएम हटा है यहाँ पे। अब है कि दोबारा कोई भी चीज़ को शुरू करने में थोड़ा दिक्कत तो होती है, कैपिटल का इशू है, बहुत सारा इशू है, लेकिन किशनगंज चूँकि डिस्ट्रिक्ट प्लेस है तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी प्रस्ताव भेज रहे हैं कि भाई यहाँ पे एटीएम फिर से शुरू किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।